संत तुलसीदास जी अपने काव्य सृजन में एकदम सही है, फिर भी कुछ धर्मद्रोही उन्हें व्यर्थ में बदनाम कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध चिंतक लेखक पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी के लेख की दूसरी किस्त इस प्रकार है। उसी तरह उक्त चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में नारी शब्द भी संबोधित है। इसका तात्पर्य भी यही निकलता है कि जगत में मनुष्यों की जन्मदात्री जो नारी है वह तो समाज की मुख्य धुरी है। उसके सुसंस्कृत होने से ही समाज में संस्कारों की सुगंध का सृजन हो सकता है। पुरुष और नारी दोनों ही से संसार में मानव सृजन श्रृंखला बनती है। पुरुष के शरीर नारी के शरीर से भिन्न होते हैं। पुरुषों के शरीरों को कठिन परिश्रम द्वारा पुरुषार्थ करके जीवन में झंझावातों को झेलने और जीवन व्यापन की विविध जिजीविषा संघर्ष में सशक्त शरीर और दृढ़ मानस से निरंतर प्रयास करने होते हैं। वहीं नारी को पुरुष के बनिस्बत कोमल देह यष्टि होने के साथ ही उसे ममता, दुलार, करुणा, संवेदनशीलता तथा वात्सल्य भाव का उपहार जन्म से ही प्राप्त होता है। इन उदार गुणों को और अधिक परिष्कृत करके समस्त मानव समाज के लिए नारी को सुसंस्कारों से संपन्न कराने में बाल्यकाल से ही उसके मानस में उदात्त चरित्र का संस्थापन कर नारी का जीवन उदार, गरिमामय और ममता वात्सल्य पूर्ण बनाना समाज के लिए हितकारी है। तब जाकर ऐसी सुसंस्कृत नारी ही श्रेष्ठ मानवों का उपहार संसार को दे सकती है। इस तरह संत तुलसीदास ने अपने लिखित महाकाव्य श्री रामचरितमानस की उपरोक्त चौपाई में जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी को अनुशासन में संस्कारित करने का उल्लेख किया है, उसमें उनकी दृष्टि यही है कि इन सभी को सीख देकर संस्कारित करने से जगत में मानव जीवन सुसभ्य, सुसंस्कृत और सदाचारी बना रहेगा। ढोल को संस्कारित करने से सृष्टि को ढोल से ताल एवं लयबद्ध संगीत मिलना संभव होगा। गंवार शूद्र एवं पशुओं के जड़त्व को मिटाकर उनमें ज्ञान एवं कर्म की जागरूकता अनिवार्य रूप से उत्पन्न कर उन्हें सृष्टि में जनोपयोगी बनाया जा सकेगा तथा नारी अस्तित्व में व्याप्त सद्गुणों को शिक्षा एवं अनुशासन द्वारा संस्कारित कर नारी रूपी ईश्वर की इस महान रचना को सुसभ्य एवं सुसंस्कृत जैसे अलंकरण से विश्व को सुशोभित किया जा सकेगा। इन वर्णित सभी 5 प्राणियों पर रक्षात्मक, शिक्षात्मक एवं अनुशासनात्मक दृष्टि रखने की क्रिया को ही ताड़न कहा है, कि प्रताड़ना का अर्थ दंड देना होता है। तुलसी के महाकाव्य में वर्णित इस दृष्टि को क्या कभी विवाद का विषय बनाना चाहिए? किंतु जो मानव ताड़न और प्रताड़न का भेद नहीं समझते हैं, वे ही लोग गलत अर्थ निकालकर भ्रम और भ्रांति फैलाते हैं। महात्मा तुलसीदास जी ने अपने इस श्री रामचरितमानस महाकाव्य में पुनः एक चौपाई में लिखा है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, तजिए शूद्र गुण सकल प्रवीणा। इस चौपाई को भी विवाद का विषय बनाकर इसे भी शूद्र शब्द द्वारा शूद्र वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश कतिपय अज्ञानी तत्वों द्वारा की गई है। ऊपर विप्र का वृहत एवं व्यापक अर्थ समझाते हुए व्याख्या करने का प्रयास किया गया है कि विप्र मनुष्य जाति में वही व्यक्ति हो सकता है जिसने अखिल ब्रह्मांड के ज्ञान विज्ञान के भंडार वेदों 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पढ़कर समझकर आत्मसात कर लिया हो, वही विप्र कहला सकता है। फिर इस विप्र में चाहे नृत्य का गुण, गायन का गुण, वादन का गुण अथवा अन्यान्य अनेक ललित कलाओं का गुण ना भी हो, तब भी विप्र के वेद ज्ञान पूरित होने से उसमें सृष्टि के चराचर जगत तथा अखिल ब्रह्मांड नियंता ब्रह्म की जानकारी होती है और तब उसका आचरण भी ब्रह्ममय हो जाता है। इसीलिए अनेक ज्ञान से भिन्न न होते हुए भी विप्र पूजनीय और वंदनीय होता है और अनेक दैहिक एवं भौतिक गुणों से युक्त मानव की बुद्धि में यदि जगत नियंता ब्रह्म एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य का आभास न हो तो ऐसा गुणी व्यक्ति भी विप्र जैसा आदरणीय
और पूजनीय नहीं हो सकता है। आचार्य द्रोण ने जब एकलव्य की धनुष चालन में अप्रतिम प्रतिभा देखी तो वे विस्मित हो गए, किंतु उन्होंने इस महावीर में धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, शुभ और अशुभ और कल्याण अकल्याण की चैतन्य जागृति न होने से आचार्य ने सोचा इसकी विद्या का कोई दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा में मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि जिस किसी को भी यदि धर्म, अध्यात्म एवं सृष्टि रचयिता की परम शक्ति का ज्ञान नहीं हो और वह यदि कोई विध्वंसक शक्ति हासिल कर ले, तब वह विवेकहीन अजेय मानव संपूर्ण जगत के प्राणी जगत के लिए पीड़ादायक, हानिकारक और विनाश का कारक बन जाएगा। जैसे कि कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तरा का आ जाना। वर्तमान में बर्बर, तानाशाह और आतंकवादियों का ताज़ा उदाहरण है हिटलर, मुसेलिनी, ओसामा बिन लादेन, अबू बकर बगदादी और किम जोंग उन जैसे क्रूर कर्मी, अत्याचारी और हिंसक प्रवृत्ति के दुर्दांत दानव। संत तुलसीदास का कहने का तात्पर्य यही है कि अविवेकी और धर्म अध्यात्म जैसे वैदिक ज्ञान को न समझने वाला वह मानव कैसा भी गुणी अर्थात शस्त्र गुणी, मल्ल योद्धा, संगीतज्ञ अथवा गणितज्ञ ही क्यों न हो, वह ब्रह्म विद्या न जानने की वजह से जगत में कभी उत्कर्ष, शांति, सुख व आनंद प्रदाता नहीं हो सकता है। अतएव विश्व विराट की व्यापकता वाली ज्ञान दृष्टि रखने वाला विप्र ही वंदनीय हो सकता है, किंतु मात्र कुछ एक गुणों को हासिल करने वाला ब्रह्म विद्या विहीन वह पुरुष शूद्र वंदनीय, पूजनीय नहीं हो सकता। श्रीमद्भागवत पुराण के प्रारंभ ही की कथा में बताया गया है कि एक ब्राह्मण आत्मदेव के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म होता है। एक का नाम गोकर्ण एवं दूसरे पुत्र का नाम धुंधुकारी था। बालक गोकर्ण सतोगुणी वृत्ति का वेद शास्त्र पढ़ा हुआ वेदज्ञ विप्र बना और दूसरा पुत्र रजोगुण और तमोगुण के आश्रित होने से दुराचारी, व्यभिचारी और अत्याचारी हुआ, जिसको उसकी ही वेश्या पत्नियों ने मारकर फेंक दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण कुल का एक पुत्र तो विप्र बना तथा दूसरा पुत्र व्यभिचारी होकर शूद्र बना, अर्थात मनुष्य जन्म से ही नहीं कर्म से जाना जाकर उसका वैसा ही जीवन सार्थक अथवा व्यर्थ सिद्ध हो जाने से विप्र वर्ण का जीवन वंदनीय एवं शूद्र वर्ण का जीवन सृष्टि में निंदनीय हो जाता है। त्रेता युग के क्षत्रिय वर्ण के श्री रामचंद्र जी का जीवन आदर्श और उदात्त आचरण की वजह से आज हजारों वर्ष बीत जाने पर भी अनुकरणीय माना जाकर वंदनीय है, और वही उसी युग में परम श्रेष्ठ महर्षि पौलत्स्य ऋषि का पौत्र परम महावीर दशानन रावण भी हुआ, जो श्रेष्ठ आर्य ऋषि कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी अपने निकृष्ट आचरण से क्षत्रिय श्री राम द्वारा मारा जाकर आज तक उसके प्रतीक स्वरूप का प्रतिवर्ष दहन किया जाता है। यह उदाहरण भी बताता है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का व्यक्ति भी अपने नीच कर्मों से निंदनीय हुआ और वही क्षत्रिय श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाकर आज भी पूजे जाते हैं। सारांश कथन का यह है कि भारतीय मानव समाज में वर्ण व्यवस्था, आचार विचार, व्यवहार तो संस्कार और संस्कृति, साहित्य के आधार पर निर्मित है। मानव के जीवन जीने के तरीके पर उसका अपना ही अधिकार होकर उसके क्रियान्वयन के परिणाम का वह स्वयं ही जिम्मेदार है। पृथ्वी पर भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ की संस्कृति, सभ्यता और साहित्य में सर्वदा यह सर्वमान्य है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी जन्मे मानव एक ही परमेश्वर की कृपा से पृथ्वी पर जन्मे हैं। इसलिए ये सभी मानव आपस में भाई भाई ही हैं। इसीलिए भारत से ही वसुधैव कुटुंबकम जैसा सर्वव्यापक एवं कालजयी उद्घोष पृथ्वी पर सर्वत्र गूंज रहा है, अर्थात समूची पृथ्वी पर रह रहे सभी मानव आपस में भाई भाई होकर एक ही कुटुंब के हैं।
परंतु इन सभी में जो मानव विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सबके भले की चाह रखकर अपने कृतित्व में सत्य, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह एवं ब्रह्ममय आचरण का समावेश कर लेता हो, वही विप्र है। और जो मानव अपने क्रूर कर्मों से जगत में दुख, संताप एवं पीड़ा का कारक बनकर जो ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में अपने कृतित्व से हिंसा, भेदभाव, विद्वेष और घृणा का भाव उत्पन्न कर जगत में अशांति, अस्थिरता उत्पन्न करता है, वही मानव शूद्र, क्षुद्र अर्थात शूद्र कहलाता है। इसलिए संत तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में जो शूद्र और विप्र का विवेचन किया है, उस वक्तव्य को उपरोक्त इन्हीं संदर्भों से समझना चाहिए और इस विषयक उठ रहे विवादों को विराम देना चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है कि हिंदुओं का सनातनी धर्म इतना सहिष्णु एवं तथ्य आधारित है कि इसके धर्म ग्रंथों की आलोचना को भी हिंदू वर्ग इस समझ को भी अन्यथा नहीं लेते हैं और उस पर विवेचना हेतु प्रत्येक हिंदू विचार विमर्श को तत्पर रहते हुए कभी धर्मांध होकर उत्तेजित नहीं होते। तथापि किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी बात को सदैव तर्क, न्याय, सांख्य और मीमांसा की कसौटी पर कसकर देखते हुए ही उसकी विषय वस्तु पर अपनी राय प्रकट करना चाहिए। किसी भी धर्म अध्यात्म की विषय वस्तु पर अतार्किक चर्चा करके समाज में भ्रम और भ्रांति की स्थिति उत्पन्न करने से बचना चाहिए। विश्व बंधुत्व और सर्वधर्म संभाव की समझ से ही पृथ्वी पर वसुधैव कुटुंबकम जैसी कालजयी भावना का उदय मानव मनों में होगा और यही जीवन की सार्थकता है, यही मनुष्यता है, मानवता है, आदमियत है, इंसानियत है, यही सार्वभौमिक होकर सर्वकालिक सत्य है। ओम शांति ही शांति ही शांति है।